So hello and warm welcome in section 2 of this reading test, and in section 2 we have heading matching. So heading matching is also an activity जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इस एक्टिविटी को भी हम बहुत सिंपल तरीके से करने जा रहे हैं. एंड पे अटेंशन बिकॉज हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस key tips to solve this activity. So as we can see there is a passage जहाँ पर हमको heading दी हुई है beneficial work practices for the keyboard operator. अब keyboard operator के लिए beneficial work practices की बात है. एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 15 हमको सेक्शन ए इसकी हेडिंग निकालनी है. सो लेट अस स्टार्ट. अ सेंसिबल वर्क प्रैक्टिसेस आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर फटीग यानी कि थकावट, डिस्कम्फर्ट और पेन इन द आर्म्स, नेक, हैंड्स, बैक or eye strain which can be associated with contact or regular work at कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यानी कि अब अलग अलग तरीके से जो भी वर्कर्स को जो कि मस्कुलर फटीग या डिस्कम्फर्ट पेन वगैरह हो सकती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, उसके बारे में इन्होंने बात की है. गॉट दैट. सो अब हम हेडिंग्स को गो थ्रू करेंगे एंड वाइल गोइंग थ्रू हेडिंग्स हम हर हेडिंग के अंदर कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे ताकि बाद वाले क्वेश्चंस के अंदर हमको अगर कीवर्ड मिल जाए और यहाँ से कीवर्ड भी मिल जाएगा, सो मैचिंग करने से हमको इजीली आंसर मिल जाया करेगा. सो लेट अस स्टार्ट. हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड. अब पहला क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है. सो दिस इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग कितनी देर शुड आई वर्क विदाउट अ ब्रेक. यहां पर कितनी देरी ये भी बात भी नहीं है. वट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे क्या करना चाहिए, ये भी मैच नहीं कर रहा. नेक्स्ट इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम फॉर फाइलिंग चोर्स. फाइलिंग चोर्स करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग. What makes a good seat, अब यहाँ पर गुड सीट के बारे में बात आ रही है, ये भी नहीं है. Now what are the common health problems, ये मैच करता दिख रहा है कि किस तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अब जैसे कि यहाँ पर इसने अलग अलग बातें कही हैं, अभी हम इसको एक 50-50 ऑप्शन मान के चलते हैं और हम हिट एंड ट्रायल करते हुए, अगेन मैं वर्ड यूज करूंगा हिट एंड ट्रायल करते हुए अपनी बेस्ट ऑप्शन को हम फाइंड आउट करेंगे. हम हर ऑप्शन को ट्रायल कर रहे हैं, राइट. Now, what is the best kind of lighting to have? अब lighting की यहाँ पर बात आ गई. Now, what are the roles of management and workers? Management और workers के रोल के बारे में बात आ गई. Next is video create a fatigue. Why? क्यों? अब यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पे fatigue वर्ड दिया गया है. एक तरह से आपके लिए ट्रैप तैयार किया गया है, बट बी केयरफुल. यहां पर वाई की बात है कि क्यों वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट फटीग क्रिएट करता है. अब यहां पर कोई रीजन वाली बात नहीं बताएगी, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड लास्ट इज वेयर शुड आई प्लेस द डॉक्यूमेंट्स. अब डॉक्यूमेंट्स को मुझे कहां रखना चाहिए. सो मीन्स देन द फाइनल आंसर विच इज मैचिंग इज ऑप्शन नंबर 6. अगेन आई एम सेइंग यहां पर आपकी प्रैक्टिस के लिए तो आई एम राइटिंग वर्ड्स, I'm writing answers over here, but in real exam you are to transfer your answers to your answer sheet straight away. Be careful. Got that? So this is our final answer. Let us start with second paragraph. It is vital that the employers pay attention to the physical settings such as workplace design, office environment, placement of monitors, as well as the organization of work एंड इंडिविजुअल वर्क हैबिट्स. अब यानी कि मैनेजमेंट को गौर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ की ईच एंड एवरीथिंग के लिए, राइट. अब ये देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट की बात आ रही है. अब यहाँ पर अगर रोल वाली बात भी आ रही है और वर्कर्स के रोल के बारे में भी बात आ रही है, दिस इज द आंसर. नाउ ऑपरेटर्स यानी कि वर्कर्स की बात शुरू होगी. मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दीज ऑपरेटर्स शुड. सो आई एम फाइनल नाउ. माई आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16 is option 8, because this option is not only talking about the role of management and is also talking about the role of workers. यहाँ पर operators की बात आ रही है. Next, the typist must be comfortably accommodated in a chair. उसको चेयर में comfortably accommodate होना चाहिए in a adjustable for height with a back set rest that is also easily adjustable both for angle and height. एंगल को लेके भी हाइट के एंगल से भी एडजस्टेबल होना चाहिए. द बैक रेस्ट सिटिंग ledges with curved edge
राइट अब यहाँ पर सीटिंग की बात आ रही है, तो सीट के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आई थी, व्हाट मेक्स अ गुड सीट। गॉट दैट? हमने कीवर्ड सारे अंडरलाइन करके रखे हुए हैं एंड इट इज इजिली हैपनिंग फॉर अस एंड वी आर फाइंडिंग आंसर्स। नेक्स्ट, when the keyboard operator is working from paper file or manuscript, it should be at the same distance from eyes as a screen। अब यानी कि यहाँ पर पेपर फाइल या मैन्युस्क्रिप्ट की बात आ रही है, यानी कि डॉक्यूमेंट की बात आ रही है जिससे कि आपको टाइपिंग करनी है, तो ये उतनी दूरी पे होना चाहिए जितनी दूरी की आपकी आंखों से स्क्रीन है। द मोस्ट कन्वीनियंट, अब कन्वीनियंट आप देखिए यहाँ पर दिस ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट placing, where should I place the document, right? So position can be found by using some sort of holder। अब वहीं पर ही है, उसी ट्रैक पर ही जा रहा है, हम सही जा रहे हैं। individual arrangements will vary according to whether the operator spends more time looking at video or the paper। So I'm sure then in this case my answer to question number 18 is 10th। Got that? Now coming to question number 19, section E। section E, while keying, typing करते वक्त, it is advisable to have frequent but short pauses। pauses यानी कि breaks की बात इसने कर दी है, right? and breaks के बारे में उसने एक क्वेश्चन कहा था, हम पढ़ते हैं, अगर आगे भी ब्रेक्स की बात आ रही है then we are final that answer is option second। About 30 to 60 seconds to proofread। when doing this, relax your hands। after you have been keying for 60 minutes, you should have 10 minutes change of activity। during this, it is important that you do not remain seated but stand up and walk around। राइट अब ये ब्रेक के बारे में बात कर रहा है, हाउ लॉन्ग शुड आई वर्क विदाउट ब्रेक। और ब्रेक के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं जो कि इसके अलावा ब्रेक की बात कर रही है। सो देन आई हैव मेड माई ऑप्शन फाइनल दैट सेकेंड ऑप्शन इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। नाउ फाइनली सेक्शन एफ, जनरली द बेस्ट पोजिशन फॉर वीडियो, यानी कि वीडियो की पोजिशन के बारे में बात आ रही है, इज एट राइट एंगल टू द विंडो। If this is not possible, then glare from the window can be controlled by blinds, curtains or movable screen। glare यानी कि हम लिश्कारा या जो लाइट आ रही है, that is glare। Fine। Keep the face to the video vertical to avoid glare from overhead lighting। अब फेस को वर्टिकल रखो ताकि ओवरहेड लाइटिंग से भी आपकी जो यानी कि अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, राइट? हाउ कैन रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम बी अवॉइडेड, राइट? तो अगेन मैंने जैसे आपको कहा था, वोकेबलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ताकि तुरंत आपको रिफ्रेजिंग समझ में आ जाए एंड इट शुड बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑप्शन नंबर 1। फाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, unsatisfactory work practices or working conditions may result in aches or pains। अब aches और pains भी हो सकती हैं। symptoms should be reported to your supervisor early on so that the cause of the trouble can be corrected and the operator should seek medical attention। जैसे ही ये problems आपकी aches and pains, आपको दर्द हो रहा है किसी भी तरह का और सिम्टम्स को सुपरवाइजर को बताया जाना चाहिए, राइट? सो अब इसके लिए हमको देखना चाहिए कि मीन्स नाउ दिस इज डन, ये भी हो चुका है। नाउ व्हाट इफ आई एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। सो गॉट दैट, दिस इज या नाउ योर फाइनल answer and these are your questions which are done। now let us move to question number 22 to 28। okay, so here we are ready for question number 22 to 28। now here the passage is actually talking about workplace dismissal। dismissal means what we can say firing out of an employee। अब उसको काम से निकाल देना, यानी कि एक्सपेल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं लिख देता हूं एक्सपेल और टू फायर आउट, या सस्पेंड भी हम कह सकते हैं, टू टर्मिनेट भी हम कह सकते हैं। ये सारी वोकेबलरी है, मैं वोकेबलरी वाले वीडियोस बनाता रहता हूँ, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। नाउ बिफोर द डिसमिसल, खैर एनी हाउ विल गो थ्रू इट लेटर एंड लेट अस नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। नाउ नो मोर देन 3 words फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। फाइन,
ठीक है, कल जैसे मैंने आपको बताया था 3 वर्ड्स का जरूरी मतलब नहीं है कि हर आंसर में मेरे को 3 वर्ड्स ही लिखने हैं। आई नीड टू मेक सेंस करेक्टली, राइट। कोई अगर साथ में आर्टिकल या अगर साथ में कोई एडजेक्टिव एडेड है तो वो मुझे दोबारा नहीं लिखना है। नाउ इफ एन एम्प्लॉय रिसीव्स अ से पता लग रहा है कि यहां पर नाउन आएगा। दिस मीन्स ही विल लूज हिज जॉब इफ हिज वर्क डज नॉट गेट बेटर। वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा इफ ही इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। अब उसको क्या मिल रहा है, लेट अस गो थ्रू बिफोर द डिसमिसल। तो यही होगा बिफोर द डिसमिसल, यानी कि डिसमिस अभी नहीं किया तो यहीं हमको पढ़ना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। इफ एन एम्प्लॉयर वांट्स टू डिसमिस एन एम्प्लॉय देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। Okay, instance of minor misconduct and poor performance must be first be addressed through some preliminary steps. Fine, अब तक कोई ऐसा नहीं आया। Firstly, you should give an improvement note. This will explain the problem, outline any necessary changes, and offer some assistance in correcting the situation. Then, if your employer does not think your performance is improved, यानी कि अब फाइनल वार्निंग वाली बात आएगी, अगर फिर भी आपने इम्प्रूव नहीं किया यानी कि आप गए, यू मे बी गिवन रिटन वार्निंग। फाइन, जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट स्टेप इज कॉल्ड अ फाइनल रिटन वार्निंग विच विल इन्फॉर्म यू दैट यू विल बी डिसमिस्ड अनलेस देयर इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। यानी कि देखिए, आपको ये भी बताया गया, ये भी बताया गया, बट दिस इज योर फाइनल आंसर, फाइनल रिटन वार्निंग। सो बी केयरफुल। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सो आपका आंसर बच के नहीं जा सकता, ठीक है। सो बी केयरफुल एंड अगेन आई वुड से यू नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स वेल। Next question. If an employee does not accept the reason for his dismissal, a dash can be arranged. यानी कि जैसे क्रिकेट में होता है ना कि रिव्यू ले लेते हैं, कुछ वो रिव्यू वाली बात आ रही है कि एम्प्लॉय को अब लग रहा है कि जो रीजन है उसका सही नहीं है डिसमिसल का, तो वो क्या अरेंज करवा सकता है। लेट अस गो थ्रू। If there is no improvement, you are okay. This is done. If the dismissal procedure begins with a letter from a company setting out the charges made against the employee will be invited to a meeting to discuss these accusations या जो भी उसके ऊपर allegations लगाई जा रही हैं, इसका मतलब वो हो जाता है कि जो भी उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं, accuse से accusation बन जाता है। If the employee denies the charges, he is given opportunity to appeal at a formal अपील। ओके, अपीयर एट अ फॉर्मल अपील हियरिंग, यानी कि 3 वर्ड्स हो गए यहाँ पे। अ से आप फाइनल कर लीजिए कि फॉर्मल अपील हियरिंग यानी कि एक तरह की सुनवाई होगी इन फ्रंट ऑफ अ डिफरेंट मैनेजर, एक तरह से वो कोर्ट वाला सिस्टम आ जाता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर्मल अपील हियरिंग, राइट। ओके, लेट अस मूव टू फर्दर क्वेश्चंस। अब हमने let us go through question number 24 to 28. Look at the following descriptions. Question number 24 to 28. Okay, ये list of the terms हमने मैच करनी है। Matches description with the correct term A to E. अब हम सभी क्वेश्चंस को पहले ही गो थ्रू कर लेते हैं एंड देन हम फाइनली इसमें देखेंगे कि कौन सी बात मैच हो रही है। हो सकता है कि इनके बारे में भी बात आए, ठीक है। खैर यहाँ पर डिसमिसल ही है सारे, तो यानी कि यहां से बात शुरू होगी क्योंकि यहां पर क्लियरली उसने बताया है डिसमिसल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव वर्क स्ट्रेट अवे बिकॉज ही हैज डन समथिंग रियली बैड। फाइन, साथ के साथ ही उसको काम छोड़ने के लिए कहा जाएगा। गॉट इट। एन एम्प्लॉय इज प्रेशर्ड to leave his job unless he accepts conditions that are very different from those agreed in the beginning। यानी कि एक एम्प्लॉय को प्रेशराइज किया जा रहा है जॉब छोड़ने के लिए जब तक कि वो मानता नहीं कंडीशंस को जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बजाय कि जो उसको स्टार्टिंग में एग्री कराई गई थी, जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, उसके उल्ट कंडीशंस में उसको एग्री कराया जा रहा है, नहीं तो उसको जो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फाइन। एन एम्प्लॉय नहीं, ध्यान से पढ़ना इसको, ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉयर है। एन एम्प्लॉयर गेट्स रिड ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट कीपिंग टू कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब कैसे भी करके एम्प्लॉयर गेट
गेट्स रिड ऑफ यानी कि पीछा छुड़ाना, एम्प्लॉय का पीछा छुड़ा रहा है, एम्प्लॉय से पीछा छुड़ा रहा है विदाउट कीपिंग टू कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब कंडीशंस उसने मेंशन नहीं की और इन कंडीशंस के हिसाब से भी वो पीछा छुड़ा रहा है, राइट। द रीजन फॉर एन एम्प्लॉयज डिसमिसल इज नॉट कंसिडर्ड गुड एनफ। अब यहां पर जो एम्प्लॉय की डिसमिसल की जो रीजन है वो बहुत अच्छी नहीं बताई गई है। And lastly, the reason for an employee's dismissal are acceptable by law and the terms of employment contract. अब ये according to terms of employment contract है, acceptable by law है। अब हमने देखना है dismissals यहाँ पे आ जाती है, इसको पढ़ते जाएंगे, मैच करते जाएंगे। एंड द गुड थिंग इज यहाँ पर हमको ये नहीं कहा गया यू में यूज एनी ऑप्शन मोर देन वंस, यानी कि कोई 4 आप आंसर्स ढूंढ लीजिए, 5वां अपने आप आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। डिसमिसल्स फॉर द वेरियस टाइप ऑफ डिसमिसल्स, अ फेयर डिसमिसल, जैसे भी कोई डिसमिसल आए मतलब कि वो किसी ना किसी का आंसर बनने जा रहा है, इज द बेस्ट काइंड ऑफ इफ एन एम्प्लॉयर वांट्स एन एम्प्लॉई आउट ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि is legally contractually strong, it means all the necessary procedures have been correctly followed in। अब यहाँ पर ये लॉ वाली बात आ रही है, तो ये फेयर डिसमिसल है, हर एक चीज फेयर तरीके से हो रही है। अब यहाँ पर ख्याल रहे आपको फाइनल आंसर फेयर डिसमिसल ऐसा नहीं लिखना, आपको ए लिखना है। सो आवर ए ऑप्शन इज मैचिंग विद लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 28 हैज आंसर ए। लेट अस मूव फर्दर। In cases where an employee's misconduct यानी कि उसका बुरा बर्ताव, bad behavior has been very serious, अब वाकई ही वो बहुत सीरियस है क्योंकि ये देखिए इससे मैच कर रहा है, ये आगे देखते हैं। However, an employer may not have to follow all these procedures if the employer can prove that the employee's behavior was illegal, dangerous or severely wrong. The employee can be dismissed immediately, a procedure known as summary dismissal। उस केस में summary dismissal किया जाता है। तो ये behavior वाली बात हमारी यहाँ पर मैच हो रही है। An employee is asked to leave straight away वाली बात भी आ गई ना, क्योंकि उसने यहाँ पर सीधा ही बात की है कि dismissed immediately। ये देखिए ये मैचिंग हो रही है, बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि समरी डिसमिसल आ गया। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 इज बी। आगे चलते हैं। समटाइम्स अ डिसमिसल इज नॉट कंसिडर्ड टू हैव टेकन फेयरली। अब जोर जबरदस्ती से यानी कि फेयरली वो सही तरीके से नहीं हुआ। One of these type is wrongful dismissal and involved a breach of a contract by employer। breach यानी कि उल्लंघना करना, violation करना। अब एम्प्लॉयर ने वहां पर वायलेशन कर दी है किसकी, एक कॉन्ट्रैक्ट की। दिस कुड इन्वॉल्व डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय विदाउट नोटिस और विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर डिसिप्लिनरी एंड डिसमिसल प्रोसीजर्स। अब ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहां पर इसको नाम क्या दिया गया है, यहां पर इसको अनफेयर या रॉन्गफुल डिसमिसल कहा गया है। Another type unfair dismissal is when an employee is sacked without good cause। अब यहाँ पर उसको अगर काम से निकाला जा रहा है तो उसका काम का कारण, निकालने जाने का कारण बहुत अच्छा नहीं बताया जा रहा। सो हेयर इज द आंसर। हमने कीवर्ड्स अंडरलाइन इसी करके किए हैं, मेन बातें हमारे सामने हैं। द रीजन ऑफ एन एम्प्लॉयज डिसमिसल इज नॉट कंसिडर्ड गुड एनफ, तो यानी कि इसको मैं अनफेयर मानूंगा, राइट। अब आगे चलते हैं। There is another kind of dismissal known as constructive dismissal which is slightly peculiar। peculiar का मतलब हो गया strange, बहुत अजीब है, ठीक है, bizarre भी जिसको हम कह सकते हैं। Because the employee is not actually openly dismissed by the employer, ठीक है। In this case, employee is forced into resigning by an employer who tries to make significant changes to the original contract। अब वो उसको force किया जा रहा है, देखिए यहां पर इसने फोर्स वर्ड यूज किया है और यहां पर इसने प्रेशराइज वर्ड यूज किया। आप अगर ऐसे भी मैच करेंगे तो भी आपको आंसर मिल रहा है, राइट। तो अब यहां पर यानी कि रॉन्गफुल डिसमिसल आ जाएगा। क्या यहां पर इसने रॉन्गफुल डिसमिसल नाम लिया है? नहीं, यहां पर इसने कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल नाम लिया है। फिर रॉन्गफुल उसने नाम कहां पर यूज किया, ये हमको पता नहीं लगा। दिस कुड मीन एन एम्प्लॉय माइट हैव टू वर्क नाइट शिफ्ट्स आफ्टर ओरिजिनली साइनिंग on for a work or he could be made to work in dangerous conditions। अब फिर wrongful dismissal कहाँ चला गया, देखने वाली बात है। Anyhow, हम क्या कर लेते हैं, हम इसका मैच कर लेते हैं
एंड इन दैट केस जो रॉन्गफुल डिसमिसल है वो हमारा चला जाएगा डी के साथ। अब क्या कहीं पर उसने रॉन्गफुल डिसमिसल की बात की है? ओके, सो एनीवेयर यहाँ पर इसने पैसेज खत्म कर दिया है। इफ एनीवेयर ही है टॉक्ड अबाउट रॉन्गफुल डिसमिसल यहाँ पर आता है। Some dismissal is not considered to have taken fairly. One of these type is wrongful dismissal. This could be involving dismissing an employee without a given notice following a proper disciplinary procedures. फाइन, तो हमने लकीली सारे आंसर सही ढूंढ लिए हैं कि यहाँ पर इन केस ऑफ डाउट हमने डाउट डी के साथ किया था और जो हमने बचते हुए आंसर को डी में लगा लिया और लकीली हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बातें मैच हो रही हैं कि इन्वॉल्व्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे विदाउट कीपिंग कंडीशंस इन माइंड यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात यहाँ पर आ जाती है। With this we have come to end of our section 2 and see you guys in section 3.